छनक, आज तो हमारी गुड्डी ही आपसे कह रही हैं कि बस बहुत हुआ। अब ना आपको परेशान देखना उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अब तो गुड्डी चाहती हैं कि आपके सुंदर से चेहरे पर हो एक प्यारी सी मुस्कुराहट और आपकी कहानी से आए हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़। तो चलिए फिर पता कर आते हैं कहानी का अपडेट, लेकर चलते हैं आपको भी और गुड्डी को भी छनक के पास। कभी एक दूसरे के करीब आते, कभी एक दूसरे की आंखों में खोकर दिखती है मोहब्बतें। तो कभी एक दूसरे से लड़ाई करते, तो कभी तू मैं कर दिखती है नफरतें। भाई यही तो है झनक और अनिरुद्ध का लव हेट वाला रिश्ता। स्टार प्लस के सीरियल छनक में आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां फिर एक बार दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए हैं, फिर एक बार दोनों एक दूसरे से टकरा गए हैं और फिर एक बार जुड़ गया है इनका किस्मत कनेक्शन, जहां झनक अनिरुद्ध की बाहों में आ गिरी और हो गई इन दोनों की आंखें चार। I think every time we come close to each other by accident, of course, we tend to forget everything. आजू बाजू क्या है we don't care. एकदम खो जाते हैं. And I think उनकी जो अंदर suppressed feelings है वो कुछ seconds के लिए दिखाई देती हैं and वापस से वो एकदम ऐसे हो जाते हैं arrogant, एकदम egoistic के तुम दूर रहो. So they always go into that mode. So but that is just छोटा सा कुछ seconds का patch होता है. I think that's beautiful. असल में आज होनी है अनिरुद्ध और अर्शी की आशीर्वाद वाली रस्म, जिसके लिए सभी लोग रेडी हो रहे हैं और ऐसे में झनक भी अप्पू को रेडी करने में लगी हुई है। तभी वहाँ पर अनिरुद्ध पहुँचता है और फिर एक बार झनक पर इल्जाम लगाने लगता है कि वो जानबूझकर रस्म के लिए लेट कर रही है ताकि आशीर्वाद रस्म हो ना पाए। ऐसे में हो जाती है झनक और अनिरुद्ध के बीच तू मैं शुरू। अपुदी को बुलाने आया था, गाड़ी वेट कर रही है, बहुत लेट हो गया और तुम अपुदी को रेडी करने में इतना टाइम लगा रही हो, उसका ये मतलब नहीं है कि आशीर्वाद की रस्म नहीं होगी। सीधा कहिए, कहना क्या चाहते हैं? मैं सीधे तरीके से ही बोल रहा हूँ, तुम अपुदी को रेडी करने में बहुत टाइम लगा रही हो। क्या चाहती हो कि हम लेट हो जाएं ताकि मेरी आशीर्वाद की रस्म देरी से हो? पहले तुम जो भी कर लो, रस्म कैंसिल नहीं हो। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कैंसिल हो आपकी रस्म। कौन क्या चाहता है वो वही जानता है। अरे तुम दोनों इतना लड़ क्यों रहे हो? पहले तो इतना नहीं लड़ते थे तुम दोनों, हाँ? और ये झनक, पता है तुम्हारा नाम सुनते ही ऐसे गुस्से में लाल हो जाती है। तो कहते जब इसे मेरी ज़रूरत थी तब मेरा नाम सुनकर खुश हो जाती थी। अब मेरी ज़रूरत नहीं है, अब तो सीन में एक नई एंट्री हो गई है, राइट? इसलिए मेरा नाम सुन के गुस्सा हो जाती है। मुझे बेइज्जत करने इकलौता काम है ना आपका, तो प्लीज़ जल्द से जल्द दूसरा काम कर लीजिए। और मैं कोई देरी नहीं लगा रही उन्हें रेडी करने के लिए। इतने सारे काम थे, वो काम खत्म करें, जल्दी से रेडी करने आ गई और हो गई है ये रेडी। तुम जाओगी ना हमारे साथ? ऑफ कोर्स जाऊंगी पूरी, वरना उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। क्या सवाल उठेंगे? घर वाले लोग से तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे, उतना वक्त नहीं उनके पास। नहीं, उसका उल्टा है। ऑफ कोर्स मेरे बारे में सोचते हैं, हर कदम पे वो मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। हर चीज़ तो गलत ही लगती है उनको मेरी, इसलिए। और आपने भी तो अभी कहा ना कि सीन में किसी और की एंट्री हो गई है और अब आपकी वजह से देरी हो रही है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। नहीं अपूर्या, प्लीज इनके साथ जाइए, आपको लेकर। तुम जाइए, फिर कैसे जाएंगे हम लोग? प्यार नोक-झोंक उन्हीं से करते जिनको अपना मानते। तो अप्पू मेरे लिए अपनी है, मैं उनके लिए अपनी हूँ। तो कुछ भी कह देती है, मैं भी उनसे कुछ कह देती हूँ, रूठ भी जाती हूँ, मना भी लेती हूँ। फिर ऐसी नोक-झोंक चलती रहती है। इन द प्रोसेस आई एम जस्ट ट्राइंग टू अपलिफ्ट हर मूड ऑल्सो।
क्योंकि एंड ऑफ द डे वो समझती है कि घर वाले बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं और कोई भी डिज़र्व नहीं करता है ऐसा, तो आई ट्राई टू अपलिफ्ट हर एंड देन अनिरुद्ध कम्स इनटू द पिक्चर। फिर अनिरुद्ध फिर चिड़, मैं भी चिड़, हम दोनों चिड़ हैं। बेसिकली ये है कि झनक मुझे तैयार कर रही है, अनिरुद्ध के आशीर्वाद में हम लोग जाने वाले हैं, और ताकि मैं चुप रहूं, अच्छे से बिहेव करूं, ये सब संभाल मतलब बता रही है मेरे को। और देखिए बहस होते होते कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और सारी नफरतें भुला दी। ऐसे हंस क्यों रही हैं आप? पप्पू की मत हंसिए ना। अरे हाँ, मुझे तो हंसी आ रही है ना। अभी तुम दोनों लड़ रहे थे, फिर अभी हाँ, तुम तो हमेशा गिर जाती हो ना ऐसे। तो भाई एक ड्रामा खत्म हुआ कि दूसरा शुरू हो गया। झनक अप्पू के साथ पहुंच गई है अनिरुद्ध और अर्शी की आशीर्वाद की रस्म में, जहां अर्शी और उसकी मम्मी ने फिर एक बार लगाए झनक पर इल्जाम और उसके साड़ी पहनने पर उसे खूब खरी खोटी सुना डाली। और ये सब चुप खड़ा देख रहा है अनिरुद्ध। ओह माय गॉड झनक, तुम भी आई हो? मैं तो नोटिस ही नहीं किया। और साड़ी पहन के आई हो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और आज तो गौरव माँ ने कहा साड़ी पहनी। मेरी बहन की शादी है ना, बहन के शगुन, बहन के आशीर्वाद की रस्म में मैंने साड़ी पहन के कुछ गलत किया? कुछ भी गलत नहीं। साड़ी सब पर सूट नहीं करती जैसे तुम पर नहीं। झनक, ये वही साड़ी है ना जो अनी ने तुम्हें दी थी? और कोई साड़ी नहीं मिली पहनने के लिए? उनमें से ये साड़ी आज तक नहीं पहनी थी, इसलिए पहनी है आज। आशी के घर आए हैं आशीर्वाद के लिए, और मुझे घर का डेकोरेशन बहुत पसंद आया है, और मैं अपनी माँ से पूछ रही हूँ कि मुझे भी ऐसे डेकोर करके शादी करनी है। तो मैं थोड़ा ज़िद भी करती हूँ, उसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ती है। तो फिर सब लोग घूम जाते हैं झनक की साड़ी पे कि वो क्या साड़ी पहन के आई और किसने दी है वो साड़ी। तो अभी तक आशीर्वाद तक गए नहीं हम लोग, तो उसके अराउंड सीन हो रहा है। भाई ड्रामे की ये तो बस शुरुआत है, अभी और भी ट्विस्ट आना बाकी है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमें फॉलो कीजिए।